हाय सांग मैंने केमिति अच्छ आशा करुचे तुम मैंने समस्ते भलरे थिबो आउ तुमरो प्रिपरेशन भी बहुत भल वे चलुथुबो। तेबे सांग मैंने बीईडी एंट्रांस 2025 में आज गोटे नुआ टॉपिक आसला सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रो प्रमुख वैशिष्ट्य विषय रे इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़िक आलोचना करबा जहाँकि तुम बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो वीडियो टी डेरी न करी चलंतु आरंभ करबा। तेबे देखिबा प्रथम प्रश्न द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन भारतीय संविधान डेक्स तारीख रे गृहीत होइथिला। तेबे सांग माने यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी 26 नवेम्बर 1949 मसीह। आउ संविधान केबे कार्यकारी होइथिला ना जनवरी 26 1950 मसीह। कन्फ्यूज हेबेनी गृहीत जेउटा कि हमरे इंग्रजी कहूँ कौन एडॉप्टेड ताहा 26 नवेम्बर 1949 मसीह होइथिला। परवर्ती प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सालिएंट फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निम्नलिखित मध्य केउटी भारतीय संविधान रे एक प्रमुख वैशिष्ट्य। तेबे सांग माने यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बियास। माने कौन यार अर्थ हो कि आम भारत एक संघीय राष्ट्र माने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा कौन शासन करा जाए तो निज निज तांकर क्षमता रही थाए किंतु राज्य अपेक्षा केंद्र सरकार को अधिक शक्ति थाए। तेबे सांग माने देखिबा परवर्ती प्रश्न द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन फॉर बीइंग भारतीय संविधान डेक्स भाव में जनाशुना। तेबे सांग माने यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी द लॉन्गेस्ट राइटन कॉन्स्टिट्यूशन। माने आम भारत संविधान क्यों भाव में जनाशुना ना दीर्घतम लिखित संविधान। मन रखि दीर्घतम कौन लिखित संविधान होची आम भारतीय संविधान। देखिबा परवर्ती प्रश्न द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरेड फ्रॉम भारत रे एकक नागरिकतार धारणा डेक्स रु उद्धृत। माने एकक नागरिकता जो रही क्यों देश रु अणा जाइए आम भारतीय संविधान को। तो कौन हो उत्तर ऑप्शन बी यूके यूनाइटेड किंगडम रु कौन एकक नागरिकतार जो गोटे अच्छी सेटा अणा जाइए। परवर्ती प्रश्न द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर भारतीय संविधान टैक्स व्यवस्था करिछि। ते फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो कौन ऑप्शन बी सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप अर्थ कौन एटा हो कि आमे आम भारत में जोठे भी रहूँ आम ओडिशा हो कि महाराष्ट्र हो कि बिहार हो आमे जेकोसी राज्यर जेकोसी लोक जोठारे भी रहंतु से माने केवल कौन कहे कि आमे भारतीय बोली कहे खाली एकक नागरिक जो कहुई सेटा हूँ कौन आमे भारतीय माने ओडिशारू जड़े जाकि केउठी रहीकि आमे ओडिशा ओडिया एमिति ओडिशावासी एमिति कहि पारिबे नहीं आमे भारतीय हिसाब से कहि पारिबे। तेबे देखिबा परवर्ती प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर हाइलाइट्स द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निम्नलिखित वैशिष्ट्य गुड़िक मध्य केउठी भारतीय संविधान रो धर्मनिरपेक्ष चरित्र को उल्लेख करे। तेबे सांग माने यार सठिक उत्तर कौन ऑप्शन सी प्रिएम्बल रे कौन आम भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली कौन गोटे चरित्र को उल्लेख करे। तो यहाँ क्यों आर्टिकल अच्छी ना 25 रु 28 पर्यंत। परवर्ती प्रश्न द पार्लियामेंटरी सिस्टम इन इंडिया इज बोरेड फ्रॉम भारत रे संसदीय व्यवस्था डेक्स रु उधारित। आम जो भारत रे अच्छी पार्लियामेंटरी जो सिस्टम अच्छी संसदीय व्यवस्था तो ताहा क्यों देश एटा अणा जाइछि। तो उत्तर हो ऑप्शन सी यूके माने यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कौन आम जो पार्लियामेंटरी सिस्टम अणा जाइछि। परवर्ती प्रश्न तुम मैंने समस्ते संविधान विषय रे पढ़ी नहीं बेसिक प्रश्न गुड़िक पढ़ संविधान विषय रे। देखिबा परवर्ती प्रश्न 8 नंबर प्रश्न व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान रो केउं अंश मौलिक अधिकार सहित जड़ित। तेबे सांग माने यार उत्तर हो ऑप्शन सी पार्ट 3 माने तृतीय भाग रे कौन जो आम मौलिक अधिकार अच्छी 6टी आगरू 7टा थिला तो वर्तमान 6टी अच्छी गोटी कटि जाइछि कौन कटि जाइछि प्रॉपर्टी राइट संपत्ति अधिकार जो थिला सेटा कटि जाइछि और 6टा अच्छी। तो एटा केउं भाग रे अछि ना पार्ट 3 माने तृतीय भाग रे अछि। परवर्ती प्रश्न द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बोरेड फ्रॉम
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତିର ଧାରଣା ଡେସ୍କରୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତି କ'ଣ ଅଣାଯାଇଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଜ୍ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନ୍। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ପଡ଼ିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଂଘ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ, କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ? ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ୍ 1। ଆର୍ଟିକଲ୍ 1ରେ କ'ଣ ଆମ କ'ଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଂଘ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଭାରତକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ୍ 368। ବେଳେବେଳେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କିଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ହିସାବରେ ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 368 ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ୱାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଫ୍ରମ୍। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଧାରଣା ଡେସ୍କରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି USSR, ମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ସ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ତ ତାହା USSRରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫିଚର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଡି ୟୁନିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ମାନେ ଏକକ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ବଡି ଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଫର୍। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଡେସ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ସଂସଦୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମିନ୍ସ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଅର୍ଥ। ଏଇଟା ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ ଉତ୍ତର ଇକ୍ୱାଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଅଲ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଅଛି, ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ତ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ଯେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବି ହେଇଥାଉ ନାହିଁ, ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ଧର୍ମ ବି ନେଇପାରିବ, ନିଜର ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ମାନେ ସରକାରର କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଡେସ୍କ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ। କେବେ? 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ବାଏ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଡେସ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି, ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ଜାଣିଥିଲେ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବ। ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା? ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକର। ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ।
संविधान केउं अनुसूची रे दल बदल विरोधी आईन अछि। तेबे सांग माने यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी 10म अनुसूची रे दल बदल विरोधी आईन अछि। तेबे देखिबा परवर्ती प्रश्न व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान प्रस्तुत करबा पई केउं भाषा व्यवहार कर जेतिला। तेबे सांग माने यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी इंग्लिश। इंग्लिश भाषा कौन आम भारतीय संविधान को प्रस्तुत करबा पई एटा व्यवहार कर जेतिला। परवर्ती प्रश्न व्हिच फ्यूचर इंश्योर्स द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। भारत रे संविधान सर्वोच्चता केउं वैशिष्ट्य सुनिश्चित करे। आम भारतीय संविधान जो सर्वोच्चता अच्छी उच्च रे अच्छी तो सेटा क्यों हिसाब रे अच्छी कहा पई ना ऑप्शन डी राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन माने लिखित संविधान पई आम संविधान कौन लिखित पई सर्वोच्चता विशिष्ट। परवर्ती प्रश्न व्हिच इंस्टीट्यूशन इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। केउं अनुष्ठान न्यायपालिकार स्वाधीनता सुनिश्चित करे। तेबे सांग माने यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कौन न्यायपालिकार स्वाधीनता सुनिश्चित करे। परवर्ती प्रश्न द टर्म रिपब्लिक इन द प्रिएम्बल इंडिकेट्स। प्रस्तावना रे गणतंत्र शब्दटी सूचित करे डैक्स। प्रस्तावना रे जो गणतंत्र अछि ताहार कौन सूचित करे। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी माने हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड माने जो शासक से निर्वाचित होइथांती। आ गोटे सेकेंड रे अछि कोन नो हेरिडिटरी रूलर माने यार अर्थ कोन वंशानुक्रमिक भाव में कौन शासक शासन करती नहीं। तो यार मुख्य उद्देश्य कौन ना आम भारत में जो शासक माने शासन करती से माने निर्वाचित होइथांती। परवर्ती प्रश्न व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। एगुड़िक मध्यरु केउटी मौलिक अधिकार नुहे। तेबे सांग माने एटा बहुत इजी प्रश्न तो उत्तर कौन है ऑप्शन ए राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्तिगत अधिकार हेउची कौन गोटे मौलिक अधिकार नुहे आगुरु थिला किंतु वर्तमान आउ नाही। 44तम संविधान संशोधन द्वारा कौन याको उठाई दिया गला। वर्तमान 6टी मौलिक अधिकार अछि। परवर्ती प्रश्न हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान रे केतो गोटी अनुसूची अछि। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी 12 गोटी कौन अनुसूची अछि आम भारतीय संविधान रे। परवर्ती प्रश्न द इमरजेंसी प्रोविजन्स आर बोरोड फ्रॉम द। जरूरी कालीन व्यवस्था गुड़िक डेक्स ठारू उद्धार कराई। तेबे सांग माने यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए जर्मनी रू। जरूरी कालीन व्यवस्था गुड़िक केउठु अणा जायछि ना जर्मनी। तेबे सांग माने तुमे जानि थिबो जे बेले बेले जरूरी कालीन परिस्थिति आसे तो एटा क्यों आर्टिकल एटा जो राष्ट्रपति शासन होता है जरूरी कालीन परिस्थिति रे जो मैंने भी जानी कमेंट माध्यम रे दे पारिबे। तेबे देखिबा आजिर शेष प्रश्न व्हिच टर्म इन द प्रिएम्बल इज ए साइलेंट फ्यूचर इंडिकेटिंग पॉपुलर सॉवरेनिटी। प्रस्तावना रे केउं शब्दटी लोकप्रिय सार्वभौमत्व को सूचित करुतबा एक नीरव वर्ण। तेबे सांग माने यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी वी द पीपुल ऑफ इंडिया। संविधान रे जो रही वी द पीपुल ऑफ इंडिया प्रस्तावना रे तो संविधान को एटा लोकप्रिय सार्वभौमत्व सूचित करुतबा एक नीरव वर्ण।